खासदार बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी यांनी औरंगाबाद शहरातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मजलिस चॅरिटी एज्युकेशनल अँड रिलीफ ट्रस्ट अँड ॲक्सेस फाउंडेशन अंतर्गत अद्याप व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, थर्मामीटर, ऑक्सिजन मीटर्स या अत्यावश्यक औषधांची पहिली खेप आज सकाळी औरंगाबाद येथे दाखल झाली असून आज दुपारी खासदार इम्तियाज जलील यांनी सदरील सर्व वैद्यकीय साधन सामग्रीचे लोकार्पण खासदार कार्यालय येथे केलं। यावेळी एमआयएम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी हे गोरगरीब जनतेला या संकटकाळी वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळावी या उद्देशाने हैदराबाद येथून कोविड हेल्पलाईन अँड ऑक्सिजन बँक चालवत आहेत। सदरील हेल्पलाईन अंतर्गत भारतात विविध ठिकाणी गोरगरिबांना मदत व्हावी त्यासाठी आवश्यक असे वैद्यकीय उपकरणे व इतर साधन सामग्री व औषधांची मदत पाठवत आहेत। आतापर्यंत बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासह व इतर राज्यात वैद्यकीय मदत पाठवण्यात आलेली आहे। औरंगाबादेत आज पोहोचलेल्या पहिल्या वैद्यकीय मदतीत अद्यावत व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, थर्मामीटर्स, ऑक्सिजन मीटर्स आणि औषधांची किटचा समावेश असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी लोकार्पण करतावेळी सांगितलं। सदरील मिळालेल्या वैद्यकीय उपकरणे व इतर वैद्यकीय साधन सामग्री व औषधी किट यातून मालेगाव व धुलिया येथील गोरगरीब जनतेला ही मदत व्हावी यासाठी तिथे पाठवण्यात येणार आहे। सदरील सर्व व्हेंटिलेटर्स व इतर साहित्य खासगी रुग्णालयासोबत करार करून त्यांच्या मार्फत गोरगरीब रुग्णांना मोफत सुविधा देण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी यावेळी दिली आहे। चलते हुए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की इसकी जो कमी महसूस हो रही थी, ये पूरे मुल्क भर में इसकी कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को समझते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसको गंभीरता से लिया और उनको ये एहसास हुआ कि हम सरकार के ऊपर इसलिए निर्भर नहीं कर सकते हैं कि वैसे भी हुकूमत ने हमारे पास औरंगाबाद के अंदर जब वेंटिलेटर्स दी तो 150 वेंटिलेटर्स आए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, सिर्फ डब्बे हमारे पास भेज दिए गए थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने तौर के ऊपर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्रस्ट है उसके ज़रिए औरंगाबाद में मालेगांव के लिए, धुलिया के लिए, बिहार में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो पेशेंट्स को डायरेक्टली इसका फ़ायदा पहुंच सकता है वो इक्विपमेंट्स पहुंचाए हैं। असद साहब की मोहब्बत आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद के लिए कितनी रहती है, उसे देखते हुए उन्होंने ये पूरा इक्विपमेंट्स यहाँ पर भेजा है, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स है, जिसमें मेडिकल के जो ऑक्सीमीटर्स होते हैं वो ऑक्सीमीटर्स है, थर्मामीटर्स है, थर्मामीटर्स के साथ साथ जो मेडिसिन का किट है, जो एक पूरा किट जो है ये अगर हम कोरोना के किसी पेशेंट को अगर देते हैं तो उसको थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह लेके इसका पूरा फ़ायदा उसको पहुंच सकता है। उसको जाकर है तो ये मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आज गरीबों को मेडिसिन खरीदने के लिए भी कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हम किसी हमारे जो हैदराबाद से आए हुए लोग हैं, ये हमारी ही टीम को है तो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह से अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे सीधा वहाँ पर वेंटिलेटर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हम हमारे तौर के ऊपर वहाँ पर उनको देंगे, इमीडिएट है तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। जो दूसरे इक्विपमेंट्स है, वेंटिलेटर्स चूँकि हम लोग नहीं कर सकते हैं तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये वेंटिलेटर्स देंगे और उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल अगर किसी गरीब पेशेंट के ऊपर अगर वो करेंगे तो उससे वेंटिलेटर के चार्जेस नहीं लिए जाए, क्योंकि आज देख रहे हैं हम कि एक पेशेंट का बिल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी अगर देखा जाए तो लाखों रुपये के अंदर आ रहा है। तो हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सकता है हमने ये किए है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से सामान लाना बहुत दिक्कत हो रही है, तो हमारी हैदराबाद की टीम जो है, माज साहब है, बाबा भाई है, ये लोगों ने ट्रेन के ज़रिए इसको लेकर आए हैं। आगे और भी कंसाइनमेंट्स आने वाले हैं, वो कंसाइनमेंट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वो कंसाइनमेंट हमारी कोशिश है कि दूसरे हमारे जो ऐसे इलाके जहाँ पर मेडिकल की सुविधा बिल्कुल नहीं है तो वो सुविधाएं हम वहाँ पर देंगे। हमने देखा है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल के अंदर हम सरकार को इसमें से कुछ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सरकार की अब आदत पड़ गई है कि लॉकडाउन कर डालो, कोई ना कोई तो हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा करके। हमने हॉस्पिटल की दशा कैसी है ये सभी लोग देख रहे हैं, तो हम लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही ये टाई अप करके ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा किस तरह से हो सकता है, उस इरादे से मैं औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया, महाराष्ट्र की आवाम की तरफ से
खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे वक्त के अंदर बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हकीकी तौर के ऊपर काम करने वाले, ये उसूलन अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से जो असद साहब की कोशिशें थी कि कैसा ये इक्विपमेंट जल्द से जल्द प्रोक्योर किया जाए, लेकिन आपको ख़ुद को मालूम है कि पैसा देने के बावजूद भी ये बहुत मुश्किलों से इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है। तो असद साहब ने हमसे ये कहा है कि मैं पहला कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको जितने ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सकता है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। तो मैं तमाम लोगों की तरफ से इमाम पार्टी के हमारे प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।